कह रहा वेयर शुड द येलो व्हीकल स्टॉप टू गिव वेव। कह रहा कहाँ पे रुकेगी येलो गाड़ी स्टॉप करने के लिए, रास्ता देने के लिए व्हीकल्स को, ऑन द क्रॉसिंग लेन वाली को, क्रॉस लेन वाली को, गाड़ियों को रास्ता देने के लिए किधर रुकना है? टुकड़ों वाली लाइन को क्रॉस किए बगैर रुकेगी, विदाउट क्रॉसिंग द ब्रोकन लाइन। वन ऑफ द मेन काज ऑफ रोड एक्सीडेंट, मेन वजह रोड एक्सीडेंटों की, ओल्ड पेडिस्ट्रियन, बूढ़े पैदल चलने वालों में, बूढ़े पैदल चलने वालों में मेन वजह कौन सी होती है? देयर डिफिकल्टी टू टेल द डिफरेंस, उनको फर्क नहीं कर सकते, डिफिकल्टी मुश्किल होती है फर्क करने में। कलर है जो ट्रैफिक लाइट का, एक उन्हें ट्रैफिक लाइट का कलर में फर्क करना मुश्किल होता है, यानी दूर लाइट हो तो उन्हें नजर नहीं आता कि रुख रेड है या ग्रीन है, इस वजह से ज्यादा मसला होता है। और एक उन्हें सुनने और देखने की मसले होते हैं, दो मसले होते हैं उनको मेन। अमंग द आइटम्स रिक्वायर्ड टू कैरी इन कार, कह रहे चीजें जो रखनी है कार में, इज देयर अ फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला ये जो आला है ये भी रखना है कार में। ये रखना होता है जिसके पीछे ट्राली लगी हो, खाली कार में लाजमी नहीं है, नो। इन ऑर्डर टू एग्जिट द मोटरवे, मोटरवे में से बाहर निकलने के लिए, इज द येलो व्हीकल परमिटेड टू रिवर्स, कह रहे मोटरवे में से बाहर निकलने के लिए येलो गाड़ी रिवर्स कर सकती है? नहीं, रिवर्स हम सिर्फ गांव या शहर के अंदर गाड़ी पार्किंग करने के लिए या पार्किंग में से निकालने के लिए या किसी ऐसी गली में दाखिल हो जाते हैं जो आगे से बंद होती है, उस सूरत में रिवर्स कर सकते हैं और किसी जगह पे रिवर्स नहीं लगा सकते। कह रहा है सही कर रही है, नो इट इज प्रोहिबिटेड, नहीं ये मना है, रिवर्स करना मना है। व्हाट इज द ऑयल डिप स्टिक फॉर, कह रहा है ऑयल ये जो डिप स्टिक होती है किस लिए होती है? ये तेल चेक करने के लिए होती है, इंजन में तेल का लेवल चेक करने के लिए, फॉर चेकिंग, चेक करने के लिए ऑयल का लेवल, तेल का लेवल इंजन में चेक करने के लिए कि इंजन में तेल कितना है, उस लिए यूज होती है। मॉडरेट स्पीड, स्पीड कम करेंगे, एंड स्टॉप और रोक भी देंगे, इफ नेसेसरी अगर जरूरी हुआ, ऑन अप्रोच जब पहुंचते हैं, टू अ लेवल क्रॉसिंग, अगर आगे फाटक हो तो हम अपनी स्पीड कम कर लेंगे। मॉडरेट स्पीड होती है, इतनी स्पीड होती है कि अगर अचानक हमें रुकना पड़े तो हम रुक सकते हैं, उस स्पीड को कहते हैं मॉडरेट स्पीड। कह रहे कब आप मॉडरेट करेंगे, स्पीड अपनी कम करेंगे और रोक भी देंगे अगर जरूरी हुआ तो, जो अब है लेवल क्रॉसिंग। फाटक पे अगर हमें जरूरत पड़ी तो गाड़ी को स्पीड कम करेंगे, मॉडरेट स्पीड करेंगे। हॉट वेदर, गर्म मौसम में, एंड ड्राइविंग, ड्राइव करते हैं, कह रहे गर्म मौसम में, गर्मी में गाड़ी चलाते हैं तो क्या होगा? क्लियर रिस्क है रोड की सेफ्टी के लिए, सड़क की हिफाजत के लिए क्लियर रिस्क है, खतरा है, क्योंकि गर्म मौसम में गर्मी की वजह से हमारा ध्यान बढ़ सकता है। गर्मी में गाड़ी चलाना रिस्क है रोड की सेफ्टी के लिए। इज अ व्हीकल परमिटेड, गाड़ी को इजाजत है ट्रेवल करना, विदाउट, बगैर, एग्जॉस्ट सलेंसर, बगैर सलेंसर के गाड़ी चल सकती है? नो, बगैर सलेंसर के या सलेंसर खराब हो तो गाड़ी नहीं चल सकती या धुआं ज्यादा छोड़ रही है। इज लुकिंग इन द रियर मिरर, कह रहा है देखते हैं पिछले शीशे में, वाइल ड्राइविंग जब ड्राइव करते हैं, लाइकली टू इंक्रीज बढ़ सकता है, द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, कह रहा है एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है अगर आप शीशे में देखते हैं तो। यस हाँ, बिकॉज द टाइम डेडिकेटेड टू लुक, कह रहा है टाइम पे डिपेंड करता है जितना टाइम आप देखते हैं, इन द मिरर शीशे में, इज अटेंशन ध्यान, डिवर्टेड डिवाइड हो सकता है फ्रॉम ड्राइविंग, ड्राइविंग से, अगर हम ज्यादा देर देखेंगे, ज्यादा देर देखते रहेंगे तो उससे ध्यान हमारा डाइवर्ट हो सकता है, तो उस वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। कह रहा है यस हाँ, बिकॉज द टाइम डेडिकेटेड डिपेंड करता है टाइम पे जो देखते हैं शीशे में, ध्यान हमारा
डाइवर्ट हो सकता है, यानी हम बेध्यान हो सकते हैं ड्राइविंग से। शीशे में हमने लगातार देखना होता है, लगातार हमने ध्यान रखना होता है हमारे आगे पीछे साइडों पे क्या हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर देखा साथ ही दोबारा सामने ध्यान करना है। When you inform of a road accident, कह रहे जब इन्फॉर्म करते हैं, इतला देते हैं रोड एक्सीडेंट की, विच यूजफुल इंफॉर्मेशन, कौन सी मुफीद इंफॉर्मेशन शुड यू प्रोवाइड, आप देंगे एमरजेंसी सर्विसेज को विद। कह रहा है अगर एक्सीडेंट हुआ है आपने इंफॉर्मेशन देनी है, कॉल करनी है इमरजेंसी वालों को, तो क्या उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी, मुफीद इंफॉर्मेशन क्या होगी जो उनको देंगे। जवाब है द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है उसका बताएंगे, एंड नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, और जितने बंदे वहां पे जिनकी हुए कैजुअलिटीज है, एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, जख्मी है जितने, और उनकी आइडेंटिफिकेशन देंगे हम। जगह बताएंगे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, और तादाद बताएंगे जितने बंदे शामिल एक्सीडेंट में, जख्मी है या मर गए हैं, देयर आइडेंटिफिकेशन, और उनकी आइडेंटिफिकेशन देंगे। इज ड्राइविंग यूजिंग अ हैंड फ्री मोबाइल फोन, कह रहा अगर ड्राइव करते हैं हैंड फ्री मोबाइल के साथ, परमिटेड, इजाजत है। हैंड फ्री मोबाइल मतलब हाथ लगाए बगैर मोबाइल यूज कर सकते हैं। हैंड फ्री मोबाइल कहते हैं जो गाड़ी के स्पीकर में से आवाज आती है, उससे हम बात कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। यस हाँ, हम बात कर सकते हैं हैंड फ्री डिवाइस अगर गाड़ी के अंदर लगी हुई है, गाड़ी के स्पीकरों में से आवाज आती है, उससे बात कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम 1 मिनट बात कर सकते हैं, कोशिश करें कम से कम हो, और ज्यादा से ज्यादा अगर पूछे तो 1 मिनट कर सकते हैं। ड्राइविंग एट सनसेट, कह रहा ड्राइव करते हैं रात को अलोंग अ रोड, सड़क पे, ऑन अ बिल्ट अप एरिया, बिल्ट अप एरिया कहते हैं आबादी वाली जगह। द सीडन कार हैज इट साइड लाइट्स ऑन एंड डिप हेडलाइट, डिप हेडलाइट मैंने बताया जो रात को जितनी भी गाड़ियों ने लाइटें जलाई होती हैं उसे डिप हेडलाइट कहते हैं। जब भी डिप आप जलाएंगे तो साइड लाइटें भी जल जाएंगी। साइड लाइटें रात को आप गाड़ी को देखेंगे, जो लाइटें जलाई हुई हैं आगे ये डिप है, पीछे दो जल रही होगी, उन्हें साइड कहेंगे, साइड लाइटें। जब भी आप डिप हेडलाइट जलाएंगे तो साइड लाइटें खुद ब खुद ही जल जाएंगी। इज दिस करेक्ट, कह रहा है ये तरीका सही है, साइड लाइटें भी जलाई और डिप भी। साइड लाइटें खुद ब खुद जल जाती हैं, कोई भी आप लाइट जलाएं, डिप जलाएं या हाई बीम जलाएं या धुंध वाली जलाएं। यस हाँ। इन हैवी रेन, सख्त बारिश में, वेयर इज देयर अ रिस्क ऑफ aqua प्लानिंग, aqua प्लानिंग कहते हैं स्लिपिंग को, पानी की वजह से जो स्लिपिंग होती है उसे aqua प्लानिंग कहते हैं। एक हमने सीट के ऊपर पड़ा था, स्लिप होना, सीट के ऊपर गद्दी रखी हुई है या पेट वाला बेल्ट ढीला है, उस वजह से जो स्लिपिंग होती है उसको सुब मारीन कहते हैं। आगे हमारे आएगा वर्ड, कह रहे हैं aqua प्लानिंग का खतरा कब होता है, हैवी रेन, सख्त बारिश में। तो इसका आंसर है स्पेशली, खास तौर पे, इफ आई एम सर्कुलेटिंग, अगर मैं चल रहा हूं, एट अ हाई स्पीड, तेज स्पीड पे, ऑल तो अगरचे, टायर में बी इन गुड कंडीशन, टायर बेशक बेहतर हालत में, गुड कंडीशन में है, हमें aqua प्लानिंग स्लिप हो सकती है हैवी रेन में, सख्त बारिश में। जब तेज स्पीड पे चलेंगे तो टायर सही भी हैं तो स्लिप हो सकते हैं। In the event of having to move a casualty from an accident, what should you do? कह रहा है सूरत में आपने मूव करना है जख्मी को, फ्रॉम एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ है, व्हाट शुड यू डू, हम क्या करेंगे। हमने किसी जख्मी को उठा के आगे पीछे लेके जाना है तो हमने कोशिश करनी है उसका सार और धाड़ सीधा रहे, यानी उसके लिए जो स्ट्रेचर होता है उस पे उठाएंगे, क्योंकि अगर उसकी कमर में या गर्दन में थोड़ी सी चोट आई हुई है तो अगर हम उसको फर्ज करें, एक बंदा पाँव से पकड़ता है, एक हाथों से पकड़ता है, तो रीढ़ की हड्डी में अगर थोड़ी सी टूटी हुई है तो वो बिल्कुल टूट जाएगी और बंदा मर भी सकता है। इसी तरह गर्दन में थोड़ा जख्म हो, ज्यादा हो सकता है और बंदा मर सकता है। किस तरह हमने जख्मी को उठाना होता है, जिस तरह स्ट्रेचर पे उठाते हैं सीधा बिल्कुल,
सीधा किस तरीके से? कीप दी हेड, सर को, नेक गर्दन को, एंड टोर्सो धड़ को, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक बिल्कुल सीधी लाइन में रख के उठाना है उन्हें, स्ट्रेचर पे जिस तरह उठाते हैं। When ड्राइविंग इन फोग, जब आप ड्राइव करते हैं फोग धुंध में, इट इज एडवाइजेबल, नसीहत की जाती है। कह रहा है जब आप धुंध में गाड़ी चलाते हैं नसीहत की जाती है, धुंध में चलाएंगे तो कीप द इंटीरियर, तो गाड़ी के अंदर वेल वेंटिलेटेड, बेहतर हवा का सिस्टम रखें, टू अवॉइड, बचाने के लिए, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहते हैं भाप को, ऑन द विंडोज, खिड़कियों पे, ताकि खिड़कियों पे भाप ना पैदा हो। इस वजह से हम गाड़ी के अंदर हवा का सिस्टम सही रखेंगे, वेल वेंटिलेटेड, जब फोग धुंध हो। वाइल ड्राइविंग, जब ड्राइव करते हैं, अंडर एक्सट्रीमली पुअर विजिबिलिटी, बहुत ज्यादा कम नजर है, कंडीशन है जो बहुत ज्यादा कम नजर है, मस्ट यू हैव द रियर, जरूर आप रियर पिछली एंटी फोग लाइट ऑन करेंगे। ये पोजीशन लाइट है अभी जो मैं हमने पढ़ी है कि पोजीशन लाइट, इधर साइड लाइट, साइड लाइट भी कहते हैं इन्हें, पोजीशन भी कहते हैं, साइड वाली लाइटें, और इनको पोजीशन भी कहते हैं। ये जो लाइटें हैं इनको साइड लाइट भी कहते हैं, साइड वाली लाइटें, और पोजीशन लाइटें भी कहते हैं। गाड़ी की पोजीशन दिखा रहे हैं इतनी चौड़ी है। और जब पार्क किया हो, जब गाड़ी पार्क की हो कहीं पे, तो ये लाइटें, इनको पार्किंग लाइट भी कहते हैं, यानी तीन लाइट नाम हो गए इसके, साइड, पोजीशन और पार्किंग लाइट, ये होती है। जब भी कोई भी आप आगे लाइट जलाएंगे ये खुद ब खुद पीछे जल जाएंगी। ये पीछे इसने जलाई हुई है धुंध वाली लाइट, ये अगर हम रात को जलाएंगे या मौसम साफ हो तो पीछे जो गाड़ी आ रही है उस ड्राइवर की आंखों में पड़ेगी। तो ये फिर कब जलाना होता है? जब बहुत ज्यादा मौसम सख्त खराब हो, थोड़ी दूर भी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही, तो पीछे वाली धुंध वाली लाइट जलाएंगे ताकि पीछे वाले को पता चल जाए आगे कोई जा रहा है। अगर जब मौसम बहुत ज्यादा सख्त खराब हो, थोड़ा खराब है, यानी खाली कहता है सख्त खराब है तो फिर नहीं जलाएंगे, अगर कहता है बहुत ज्यादा सख्त खराब है तो फिर हम जलाएंगे। कह रहा है व्हेन ड्राइवर अंडर एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, पुअर, कम विजिबिलिटी नजर है, बहुत ज्यादा पुअर विजिबिलिटी है, बहुत ज्यादा कम नजर है, तो आप मस्ट यू हैव द रियर एंटी फोग लाइट ऑन, जरूर आप लाइट ऑन करेंगे, यस, टू शो, दिखाने के लिए, माई पोजीशन, मेरी पोजीशन, टू रियर, टू रेस्ट ऑफ द रोड यूजर्स, बाकी जो रोड यूज करने वाले हैं उनको पोजीशन दिखाने के लिए। व्हाट डज द फ्लैशिंग, हमने पहले एक पढ़ा था स्टीडी वर्ड, स्टीडी होता है वो फिक्स, फिक्स येलो है, वो फिक्स येलो के बाद रेड हो जाती है। एक येलो है फ्लैशिंग, फ्लैशिंग जल बुझ रही है। कह रहा है व्हाट डज द फ्लैशिंग येलो ट्रैफिक लाइट मीन, कह रहा है इस ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है, फ्लैशिंग का, पीले रंग की जो फ्लैश कर रही है। फ्लैश करने का मतलब है आप देख के गुजर जाएं, अगर कोई आ रहा है तो रुक जाए, नहीं तो गुजर जाएं। लेकिन जो फिक्स होती है उस पे हमने रुकना होता है क्योंकि उसने आगे रेड हो जाना है। द सेम, फ्लैशिंग लाइट का मतलब होता है टेक एक्स्ट्रा केयर, बहुत ज्यादा एहतियात करें, एंड गिव वे, और रास्ता दें, इफ नीडेड, अगर जरूरी हो तो रास्ता दें। कैन यू यूज द राइट हैंड लेन, कह रहा आप यूज कर सकते हैं राइट हैंड लेन इफ यू आर ड्राइविंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है आप राइट साइड यूज कर सकते हैं अगर आप 80 की स्पीड पे जा रहे हो। अगर हमारी चाहे जीरो स्पीड हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50, 60, 70, 80, 100 या 120, जितनी भी स्पीड हो, हमने हमेशा राइट साइड पे ही चलना होता है। अगर किसी को ओवरटेक करना हो तो दूसरे ट्रैक में आएंगे। कह रहा आपकी 80 स्पीड है तो आप राइट हैंड लेन पे चलेंगे, यस, बिकॉज, क्योंकि, इफ द सर्कमस्टेंसेस, अगर हालात, विल अलो, इजाजत दें,
यू मस्ट यूज द राइट हैंड लेन, आप जरूर यूज करेंगे राइट हैंड लेन। इफ द शॉक अब्जॉर्बर, शॉक कहते हैं, कल जो हमने पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था सस्पेंशन, टायर के साथ शॉक लगा होता है, जब जंप लगता है तो वो हमें मदद देता है गाड़ी को रुकने में भी और जंप से बचाता है, उसको शॉक कहते हैं। कह रहे शॉक अब्जॉर्बर जो होते हैं इन बैड शेप, बुरी हालत में खराब हो गए हैं, एट द मोमेंट ऑफ ब्रेकिंग, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, अगर शॉक खराब हो जाए तो एक तो ब्रेक आगे जाके रुकेगी, गाड़ी आगे जाके रुकेगी नॉर्मल से, और दूसरा द टेल ऑफ द व्हीकल, पिछली साइड है जो गाड़ी की, लिफ्ट उठ जाएगी एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा, यानी गाड़ी अगर जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी शॉक है जो उन्हें रुकने में मदद देते हैं, कि एकदम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी नीचे जाके दोबारा ऊपर आती है, इस तरीके से मदद होती है गाड़ी को रुकने में। कह रहे अगर शॉक खराब हो जाए, शॉक खराब हो जाए तो ब्रेक लगाएंगे, तो गाड़ी को जैसे ब्रेक लगाएंगे गाड़ी रुक तो गई है लेकिन पीछे से थोड़ा उठ जाएगी, यानी पीछे से उठेगी। कह रहा है द टेल ऑफ द व्हीकल, जो पिछली साइड है गाड़ी की, लिफ्ट एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाएगी। आर मोपेड रिक्वायर्ड टू हैव अ रजिस्ट्रेशन प्लेट, कह रहे हैं मोपेड को रजिस्ट्रेशन प्लेट की जरूरत होती है, साइकिल को नहीं होती, बाकी सबको नंबर प्लेट चाहिए होती है, रजिस्ट्रेशन प्लेट चाहिए होती है। यस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी एबल, कह रहे हाँ जरूरत होती है, एबल काबल टू ट्रेवल कर सके पब्लिक रोड पे, पब्लिक रोड पे चलने के लिए नंबर प्लेट लाजमी होती है। विद एन अल्कोहल लेवल बिलो, अल्कोहल का लेवल नीचे है लीगल लिमिट से, कानूनी जो लिमिट है, फर्ज करें उनने लिमिट बताई है 15 मिलीग्राम, यानी जितनी कानूनी परमिशन है आपने उससे कम पी हुई है, यानी 2 गिलास अल्कोहल पीने की परमिशन है कि आप 2 पी सकते हैं, लेकिन आपने आधा गिलास पिया हुआ है तो फिर भी खतरा हो सकता है। यस, अगर एक घूंट भी हम पी लें तो हमने आंसर देना है कि खतरा हो सकता है। यस, यू आर नॉट लाइकली टू हैव, यू कैन स्टिल हैव एन एक्सीडेंट, आपका स्टिल हो सकता है एक्सीडेंट, ड्यू टू द अल्कोहल इफेक्ट, अल्कोहल के असर की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, यानी हम खतरे में हैं। यू कैन स्टिल हैव एन एक्सीडेंट, आपको एक्सीडेंट का खतरा है ड्यू टू द अल्कोहल इफेक्ट की वजह से। एज यू गेन स्पीड यू शुड, कह रहा है अगर तेज स्पीड पे जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम तेज स्पीड पे जाएंगे तो हमें ज्यादा दूर तक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तेज स्पीड में गाड़ी को रुकते हुए ज्यादा आगे जाके रुकेगी, अगर स्लो स्पीड है तो ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं, हम नजदीक ही देखेंगे। अगर हमारी स्पीड बहुत तेज है तो फिर बहुत दूर आगे तक हमें ध्यान रखना पड़ेगा, आगे कोई गाड़ियां रुकी तो नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट तो नहीं होया हुआ, कोई जानवर तो नहीं आ जाए, क्योंकि हमें रुकते रुकते देर लग जाएगी। एज यू गेन स्पीड, अगर आप स्पीड ज्यादा पे चलेंगे, यू शुड आप क्या करेंगे, लुक फर्दर अहेड, ध्यान रखना है फर्दर अहेड, बहुत आगे तक आपने ध्यान रखना है। इज ईटिंग, खाते हैं, एंड ड्रिंकिंग और पीते हैं, वाइल्स ड्राइविंग, जब ड्राइव करते हैं, लाइकली टू डिस्ट्रैक्ट, बेध्यान कर सकता है ड्राइवर को, कह रहे खाते हैं और पीते हैं जब ड्राइव करते हैं, बेध्यान हो सकता है ड्राइवर। यस, इज द यू टर्न परमिटेड ऑन अ कन्वेंशनल रोड, कह रहा यू टर्न की इजाजत है कन्वेंशनल रोड पे, नेशनल रोड पे यू टर्न की इजाजत है, एक जाने वाली है एक आने वाली है, इस पे यू टर्न हम कर सकते हैं अगर सड़क इतनी खुली है, एक ही चक्कर में करें, खुली सड़क हो, टुकड़ों वाली लाइन हो तो फिर हम कर सकते हैं अगर एक ही चक्कर में करें तो। यस, ऑन द प्रॉपर प्लेस, मुनासिब जो जगह है, टू डू सो, इस काम के लिए, इस काम के लिए जो मुनासिब जगह है वहां पे जाके हम कर सकते हैं। विच ट्रबल्स ऑफ ओल्ड पीपल, कह रहा है कौन से मसले होते हैं ओल्ड पीपल को, बूढ़े लोगों को, आर लाइकली टू अफेक्ट, जो अफेक्ट करते हैं देयर ड्राइविंग एबिलिटी, उनकी ड्राइविंग की एबिलिटी पे, काबिलियत पे जो अफेक्ट करते हैं वो कौन सी चीजें हैं बूढ़े लोगों की। विजन, नजर, देखने की ताकत कम होती है, एंड हेयरिंग, और सुनने की
ट्रबल्स मसले होते हैं, एंड मेडिसिन कंजम्पशन और मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ये मसले होते हैं बूढ़े लोगों को। दवाइयां खाते हैं, देखने और सुनने की ताकत कम होती है। The window and wind screen of your vehicle are covered with ice। कह रहा है खिड़कियां और आगे वाली स्क्रीन विंड स्क्रीन भी कवर है बर्फ के साथ। What should you do before setting off? आप क्या करेंगे चलने से पहले? हमने जितने भी शीशे हैं सारे साफ करने हैं। सिर्फ ये नहीं कि जहां पे हमें जितना नजर आ रहा है उतना साफ किया, हम सारे शीशे साफ करेंगे। वाइप ऑल दी विंडोज, साफ करेंगे सारी खिड़कियां, एंड विंड स्क्रीन, मेन स्क्रीन भी साफ करेंगे जितने भी हैं। कैन यू एंटर द बस टैक्सी लेन फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्रोकन लाइन? कह रहे टुकड़ों वाली लाइन से आप बस और टैक्सी के ट्रैक में दाखिल हो सकते हैं। तो जवाब है जहां पे भी बस और टैक्सी आ जाए हमने जवाब देना है नो। इफ योर व्हीकल हैज फ्रंट व्हील ड्राइव, अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, आगे वाले टायरों से जोर लगाती है, फ्रंट व्हील ड्राइव, तो इसका मतलब है इंजन की जो पावर है आपके अगले टायरों पे जा रही है। द पावर ऑफ द इंजन इज ट्रांसमिटेड टू द फ्रंट व्हील, अगर फ्रंट व्हील है तो फ्रंट व्हील पे ही इंजन की पावर जा रही है, इंजन ट्रांसमिटेड मुंतकिल कर रहा है फ्रंट व्हील पे पावर। इफ अ ब्रिज हैज अ कैरिज वे विद ऑफ लेस देन 6 मीटर, कह रहा है एक पुल है जो 6 मीटर से कम चौड़ा है। विच व्हीकल आर प्रोहिबिटेड टू क्रॉस इट, कह रहा है एक पुल है, ब्रिज है कैरिज वे पे, नेशनल सड़क पे, लेस देन 6 मीटर से कम है। विच व्हीकल आर प्रोहिबिटेड टू क्रॉस, कौन सी गाड़ियों का चलना वहां पे मना है? वो गाड़ियां जिनको चलने से पहले इजाजत की जरूरत होती है। कौन सी गाड़ियां जिनको चलने से पहले इजाजत की जरूरत होती है? जो गाड़ियां बहुत बड़ा सामान पीछे लोड किया होता है, जैसे कोई फैक्ट्री का कोई बहुत बड़ा कोई इंजन है, या जिस तरह पंखे घूमने वाले बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसी गाड़ियों को सड़क पे चलाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है यंतामिंतों को कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सफर करना है। तो वो जिनको परमिशन लेनी पड़ती है वो जो पुल 6 मीटर से कम है वहां पे नहीं जा सकती। दोज व्हीकल, वो गाड़ियां, रिक्वायरिंग, जिनको जरूरत होती है स्पेशल ऑथोराइजेशन, स्पेशल इजाजतनामा ट्रेवल करने के लिए, सफर करने के लिए। अ व्हीकल एक्सीड 2.10 मीटर, कह रहे गाड़ी 2.10 मीटर विड्थ, चौड़ाई से ज्यादा है, 2.10 मीटर से ज्यादा चौड़ी गाड़ी है। जो गाड़ी 2.10 मीटर से ज्यादा चौड़ी हो उसको लिए गालिबो लाइट एक होती है, दो पीछे होती हैं छोटी छोटी, दो आगे होती हैं। किसी भी बस को हम देखेंगे रात को, बस को या ट्रक को, तो उनके दो ऊपर लगी होती है कोने पे, इस जगह पे कोने पे दो लगी होंगी लाइटें, पीछे रेड होती हैं, आगे आगे ब्लैंक होंगी, तो वो लगानी है उन्होंने लाजमी। व्हेन आर द क्लियरेंस लाइट्स रिक्वायर्ड, क्लियरेंस लाइट उनको कह रहा है इंग्लिश में, कह रहा है क्लियरेंस लाइट की जरूरत होती है टू बी लिट, रोशनी के लिए। जवाब है व्हेन द व्हीकल इज गोइंग थ्रू टनल, जब गाड़ी जाती है टनल से, नो मैटर व्हाट टाइम ऑफ द डे, कोई मसला नहीं किस वक्त दिन का। जब टनल में गुजरना है तो उन्होंने लाइटें जरूर जलानी है, चाहे दिन हो या रात हो, वो वाली लाइटें, गलीबो लाइटें। लेकिन अगर बाहर है, वैसे रोड पे है, दिन को जरूरत नहीं होती, टनल में तो हर गाड़ी ने हर लाइट जलानी होती है। When the vehicle is going through tunnel, no matter what time of the। चैप्टर नंबर 5 है इंग्लिश का। अ ग्रुप ऑफ नॉन एग्रीकल्चर व्हीकल, कह रहा है ग्रुप है, ग्रुप मतलब जुड़ी हुई गाड़ियां हैं, एग्रीकल्चर वाली नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर, उसका इसका कोई तल्लक नहीं है, ना भी हो वर्ड, ये कोई मसला नहीं। कह रहा है ग्रुप ऑफ व्हीकल, जुड़ी हुई गाड़ियां ऑन दी रोड, सड़क पे,
शुड कैरी रखेंगी अमंग अदर एसेसरीज, दूसरी चीजों के अलावा। कह रहा है ग्रुप है गाड़ियों का, जुड़ी हुई गाड़ियों का, दूसरी चीजों के अलावा क्या रखेंगी अपनी एसेसोरियोज में, अपनी चीजों में औजार जो पड़े होते हैं, अजाफी चीजें फालतू चीजें। एन अप्रूव फायर एक्सटिंग्विशर, अप्रूव इजाजत शुदा आग बुझाने वाला जो इक्विपमेंट है, एबल काबल हो टू बी प्रॉपरली यूज, इस्तेमाल के काबल, इस्तेमाल के काबल आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट हमने लाजमी रखना है। किस गाड़ी में? जिसके पीछे ट्राली लगी हो, ट्राली लगी है तो आग बुझाने वाला सिलेंडर रखना है। कल हमने पढ़ा था शायद खाली गाड़ी है तो खाली गाड़ी में आग बुझाने वाला सिलेंडर नहीं रखना। अप्रूव फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे। गोइंग ऑन अ हाईवे, कह रहे हाईवे पे आप चल रहे हैं 120 किलोमीटर की स्पीड पे, हैवी रेन सख्त बारिश हो जाती है, इज रनिंग एट अ स्पीड, चल रहे हैं इस स्पीड पे, विच इज, कह रहा है 120 की स्पीड पे आप चल रहे हैं, सख्त बारिश हो जाती है, तो आप ये कौन सी स्पीड पे चल रहे हैं? इन एडिक्वेट, गैर मुनासिब स्पीड। रिकमेंडेड होती है जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड की है, एप्रोप्राइट होती है मुनासिब। 120 की स्पीड में बारिश हो रही है तो ये गैर मुनासिब स्पीड है। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा हालात के मुताबिक चलना होता है। द एडजस्टमेंट ऑपरेशन एंड कंडीशन ऑफ द लाइटिंग सिस्टम शुड बी चेक रेगुलरली, कह रहे एडजस्ट करना अब काम है जो, एंड कंडीशन ऑफ लाइटिंग सिस्टम, और लाइट सिस्टम की जो कंडीशन है चेक रेगुलरली, रेगुलरली बाकायदगी से, यानी हर कुछ दिनों बाद हम जरूर चेक करेंगे कि हमारी लाइटें ठीक हैं, कोई खराब तो नहीं होगी, सही चेक करेंगे। तो जवाब है यस, हाँ, लाइट हमने हमेशा कुछ अर्से बाद चेक करनी होती है। व्हेन अ ब्रोकन डाउन व्हीकल्स, जब गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है, स्टार्ट इन फ्लेम, कह रहा ब्रोक डाउन व्हीकल, खराब हो गई है गाड़ी, फ्लेम आग लग गई है, व्हाट शुड बी फर्स्ट थिंग टू डू, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आग लग गई है तो सबसे पहले हमने क्या करना है? एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, खराब हो गई है या उसको आग लग गई है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? उसमें से जख्मियों को बाहर निकालना है, जो अंदर बंदे जख्मी पड़े हुए उनको बाहर निकालना है। वैसे अगर एक्सीडेंट हो, आग लगने का खतरा नहीं है, तो हमने बंदों को नहीं निकालना, जिधर पड़े हुए उधर ही पड़े रहेंगे, खुद जो एम्बुलेंस आएगी वो खुद आगे पीछे उसने निकालने बंदे निकाल लेगी। लेकिन जब खतरा हो, गाड़ी को आग लगने लगी है, तो हम उसमें से लोगों को निकालेंगे। गेट द कैजुअल्टीज आउट ऑफ द व्हीकल, जख्मियों को बाहर निकालेंगे व्हीकल गाड़ी से क्विकली, जल्दी से। मे अ मोटरसाइकिल बी फिटेड विद हाजर्ड वार्निंग लाइट, कह रहा मोटरसाइकिल में लगी हुई है हाजर्ड वार्निंग लाइट। हाजर्ड वार्निंग लाइट होती है चारों चारों जो इशारे होते हैं इकट्ठे जलते हैं, जो हाजर्ड वार्निंग लाइट। कह रहा है मे अ मोटरसाइकिल बी फिटेड, मोटरसाइकिल लगवा सकता है वो चारों इशारे? यस। मोटरसाइकिल में किसी भी चीज का पूछे, छत लगवा सकता है? यस। एयर बैग लगवा सकता है? यस। बेल्ट लगवा सकता है? यस। लाइटें लगवा सकता है? यस। कोई भी चीज पूछेगा हमने जवाब देना यस। अगर आपके मोटरसाइकिल में जगह है तो आप लगवा सकते हैं। यू आर ट्रेवलिंग ऑन अ इंटर अर्बन रोड, आप सफर करते हैं, शहर से बाहर रोड है, एंड अ लाइट स्नो, हल्की बर्फबारी है, इज फॉलिंग, हल्की बर्फबारी हो रही है, मे यू यूज द फॉग लाइट, आप धुंध वाली लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। शहर से बाहर है तो धुंध वाली लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की बर्फबारी है। धुंध वाली जो लाइट है आगे वाली, वो हम जब भी मौसम खराब हो तो आगे वाली धुंध वाली लाइट जला सकते हैं, बारिश हो, धुंध हो, बर्फबारी हो, धुआं हो, मिट्टी हो, आगे वाली जला सकते हैं। लेकिन जो पीछे वाली धुंध वाली लाइट होती है वो जब मौसम बहुत ज्यादा सख्त खराब हो तो फिर जलाना होता है। कह रहा लाइट स्नो है तो लाइट स्नो में आगे वाली जला सकते हैं, यस हाँ, बट ओनली द फ्रंट फॉग लाइट, सिर्फ आगे वाली लाइट जला सकते हैं। द रियर फॉग लाइट आर प्रोहिबिटेड,
रियर फॉग लाइट प्रोहिबिटेड मना इन दिस केस, इस सूरत में। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द सीट बेल्ट? कह रहा है सीट बेल्ट का मेन मकसद क्या होता है? सीट बेल्ट का मेन मकसद होता है कि बंदे को अंदर वाली चीजों से टकराने से बचाता है। सीट बेल्ट अंदर वाली चीजों से टकराने से बचाता है, क्योंकि ज्यादातर बंदे एक्सीडेंट होता है तो वो इस वजह से मर जाते हैं कि उन्होंने बेल्ट नहीं पहना होता और अंदर वाली चीजों से ही टकरा के मर जाते हैं। अगर बेल्ट पहना हो तो आधे मरने के चांस कम हो जाते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द सीट बेल्ट? टू रिस्ट्रेन, खींच के रखता है, एंड प्रोटेक्ट, हिफाजत करता है पैसेंजर्स, सवारियों की बॉडीज को इनसाइड द व्हीकल, गाड़ी के अंदर, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की सूरत में। इज द होल्डर ऑफ अ कैटेगरी बी लाइसेंस, अगर आप मालक हैं ड्राइविंग बी लाइसेंस के, एंटाइटल टू ड्राइव, ड्राइव कर सकते हैं मोटरसाइकिल विद साइड कार। कह रहा साइड कार वाला मोटरसाइकिल ड्राइव कर सकते हैं, बी ड्राइविंग लाइसेंस के मालक हैं। तो इसका जवाब है नो, जब तक हमारा लाइसेंस 3 साल पुराना नहीं हो सकता उस वक्त तक हम नहीं चला सकते। ऑन दिस रोड, इस रोड पे, द मैक्सिमम अलो स्पीड, मैक्सिमम जो इजाजत है स्पीड फॉर अ व्हीकल, गाड़ी की, इज है। कह रहा है इस रोड पे मैक्सिमम स्पीड की इजाजत है 90 स्पीड है। मोटरवे पे 120 होती है, बाकी सारी सड़कों पे हमारी स्पीड 90 है, 90 किलोमीटर पर आवर। हम कौन है? कार वाले, बी लाइसेंस वाले। बी लाइसेंस से कौन सी गाड़ी चला सकते हैं? जिसका वजन 3500 से ज्यादा ना हो और उसके पीछे ट्राली भी खींच सकते हैं 4250 वाली, 750 वाली, टोटल वजन बन जाएगा 4250। इस सड़क पे हमारी स्पीड 90 है, मोटरवे पे हमारी स्पीड 120 होगी। When the vehicles rebound into potholes, कह रहा है जब गाड़ी के टायर साइड पोथल्स में भी बिकॉज साइडों से फटते हैं तो उसका क्या मतलब है? जवाब है दी शॉक अब्जॉर्बर इन बैड शेप, शाकों की कंडीशन सही नहीं है, इस वजह से किनारों से फट रहे हैं। When the driver get distracted, जब ड्राइवर बेध्यान होता है, ऑन द व्हील, स्टीयरिंग पे गाड़ी चलाते हुए जब ड्राइवर बेध्यान होता है तो उसे मोर टाइम, ज्यादा टाइम लगता है रिएक्ट करने में। नीड, जरूरत होती है, मोर टाइम टू रिएक्ट, ज्यादा टाइम लगता है उसे रिएक्शन करने में, क्योंकि वो उसका ध्यान सीधा नहीं है। जब ड्राइवर का ध्यान सही नहीं है, वो मोबाइल पे या साथ वाले बंदे से बातें कर रहा है, तो अगर अचानक आगे कोई खतरा आ जाए तो उसको समझने के लिए, रिएक्शन करने के लिए कि क्या करूं, ज्यादा टाइम लगेगा कि मैं गाड़ी रोकूं, साइड से गुजारूं, रिएक्शन करने में ज्यादा टाइम लगेगा और इतनी देर में एक्सीडेंट हो जाता है। कैन द ड्राइवर रिएक्शन टाइम इंक्रीज? कह रहा है ड्राइवर का रिएक्शन का टाइम इंक्रीज हो सकता है। रिएक्शन टाइम हमने ज़हन में रखना है, ज्यादातर जो मतलब लिया जाता है, नॉर्मल तौर पे रिएक्शन, कोई भी काम करते हैं, कोई भी हाथ या पांव हिलाते हैं गाड़ी में, उसको रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो मतलब लिया जाता है वो होता है रेस से पांव उठा के ब्रेक तक लेके जाने को कहते हैं। कह रहा है कैन द ड्राइवर रिएक्शन टाइम इंक्रीज? ड्राइवर का रिएक्शन टाइम इंक्रीज, बढ़ सकता है। जवाब है यस, हाँ, डिपेंड करता है ऑन द ड्राइवर की फिजिकल कंडीशन पे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे उसकी फिजिकल जिस्मानी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, वो थका हुआ है या नशा किया हुआ है, बीमार है, उस वजह से भी उसका रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। वट वुड बी दी ऑप्टिमल डिस्टेंस? कह रहा है कौन सा मुनासिब फासला होता है बिटवीन, दरमियान, यू आपके, एंड द एयर बैग, एयर बैग और आपके दरमियान मुनासिब फासला कौन सा होता है? तो जवाब है 25 सेंटीमीटर फासला एयर बैग और ड्राइवर के दरमियान, कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए।
द विजुअल फील्ड, विजुअल नजर, फील्ड हद, हद नजर इन चिल्ड्रन बच्चों में इज है, बच्चों की हद नजर, देखने की हद, बच्चों की जो नजर है, स्मॉलर छोटी होती है, देन इन अडल्ट्स बड़े बंदे के मुकाबले में बच्चे की नजर कम होती है। जहां तक एक अडल्ट बंदा देख सकता है, बड़ा बंदा देख सकता है, वहां तक बच्चा नहीं देख सकता, उतनी दूर नहीं देख सकता। इन द केस ऑफ ब्रेक फेलियर, ब्रेक फेल होने की सूरत में, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज यू शुड डू आप करेंगे, टू ट्राई कोशिश, एंड इमोबिलाइज द व्हीकल और गाड़ी रोकेंगे। कह रहा है अगर गाड़ी की ब्रेकें फेल हो जाती हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे गाड़ी को रोकने के लिए। जवाब है रेड्यूस कम करूंगा, टू अ लोअर गियर छोटे गियर में। अगर पांचवें गियर में गाड़ी जा रही है उसको चौथे में करूंगा, स्लो हो जाएगी, फिर तीसरे में करूंगा और स्लो हो जाएगी, दूसरे में करूंगा और स्लो हो जाएगी, तो पहले गियर में कर लूंगा। जब बिल्कुल स्लो हो जाएगी तो हाथ वाली ब्रेक से गाड़ी को रोक लूंगा। कह रहा है रिड्यूस कम करूंगा, लोअर गियर छोटे गियर में, एंड यूज इस्तेमाल करूंगा हार्ड ब्रेक एनर्जेटिक, यूज दी हैंड ब्रेक हाथ वाली ब्रेक एनर्जेटिकली आराम आराम से, लगातार और आराम से। इट इज अंडरस्टूड समझा जाता है, दैट आ रोड पुअरली लिट, कह रहा समझा जाता है रोड पे रोशनी सही नहीं है। सच आ रोड ऐसी रोड, वेयर कौन सी रोड को समझा जाता है कि यहाँ पे रोशनी सही नहीं है। नॉर्मल तौर पे हमने क्रूसे लाइटें जो डिप लाइट है वो जला के रखनी होती है, एक होती है हाई जो आंखों में पड़ती है। हर जगह पे हमने क्रूज डिप लाइट जला के रखनी है। तो कैसे पता चलेगा कि हमने हाई बीम जलानी है, तो कैसे पता चलेगा इस रोड पे रोशनी सही नहीं है। जिस रोड पे रोशनी सही ना हो, अंधेरा हो बहुत ज्यादा, वहां पे हम हाई बीम लाइट जलाएंगे। किस तरह पता चलेगा, आर रजिस्ट्रेशन प्लेट, नंबर प्लेट है जो, कैन नॉट बी रीड एट 10 मीटर, आगे वाली गाड़ी का जो नंबर है 10 मीटर से हमें नजर नहीं आ रहा, नहीं पढ़ सकते। या अ डार्क व्हीकल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज, या जो गहरे कलर वाली गाढ़े कलर वाली, ब्लैक हो गई, ब्राउन हो गई, रेड हो गई गाड़ियां, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज नहीं हम फर्क कर सकते 25 मीटर के डिस्टेंस से, उनके रंग का फर्क नहीं कर सकते 50 मीटर के फासले से, तो हम समझेंगे इस सड़क पे बहुत ज्यादा अंधेरा है। इन ऑर्डर टू स्टॉप रोकना, इज रिवर्सिंग परमिटेड, कह रहे स्टॉप करने के लिए इजाजत है रिवर्स करने की। स्टॉप करने के लिए, स्टॉप किसे कहते हैं, 1 मिनट 59 सेकंड के लिए। तो स्टॉप, रिवर्स गियर गाड़ी हमेशा आगे चलने के लिए बनाई गई है, पीछे चलने के लिए नहीं। लेकिन हमें गाड़ी पार्किंग में खड़ी करनी है या स्टॉप करना है, तो या किसी ऐसी गली में दाखिल हो गए आगे से बंद है उसमें से बाहर निकलना है, तो फिर हमें रिवर्स गियर की जरूरत पड़ती है। तो रिवर्स गियर हम लगा सकते हैं, स्टॉप के लिए लगा सकते हैं, पार्किंग के लिए, या गली बंद हो। यस ऑन सर्टेन कंडीशन, कुछ खास कंडीशनें हैं, कुछ खास हालत है जिसमें हम रिवर्स गियर लगा सकते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताई हैं। यू आर ड्राइविंग योर कार, आप अपनी कार चला रहे हैं, ऑन दी हार्ड शोल्डर पे, बिहाइंड अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पीछे, टू हेल्प द लारी, ट्रक की मदद के लिए, ट्रक की मदद के लिए, ओवरटेकिंग मैनोवर आराम से कर ले, इज दैट करेक्ट, सही है। कह रहा है आप अपनी गाड़ी को ट्रैक्टर के पीछे ले जाते हैं ताकि ये आसानी से ओवरटेक कर सके ट्रैक्टर को और हमें, सही है। तो जवाब है नहीं, क्योंकि हम फुटपाथ पे नहीं जा सकते, ट्रैक्टर जा सकता है, हम नहीं जा सकते। कौन सा ट्रैक्टर जा सकता है, वो भी जिसका वजन 3500 तक हो, जिसका वजन 3500 से ज्यादा है वो फुटपाथ पे ऊपर नहीं जा सकता। चाहे कोई गाड़ी सही है खराब है, 3500 से ज्यादा वजन वाली फुटपाथ पे ऊपर नहीं जाएगी। ट्रक खराब हो गया, इसका वजन 3500 से ज्यादा है, ये रोड के ऊपर ही चलेगा राइट साइड पे,
फुटपाथ पे नहीं जाएगा, क्योंकि फुटपाथ पे वही जा सकता है जिसका वजन 3500 तक हो। कह रहा है आपने सही कर रहे हैं, ट्रैक्टर के पीछे अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। नो। इन जनरल नॉर्मल तौर पे पार्क कर सकते हैं मोटरसाइकिल को ऑन दी हार्ड शोल्डर पे, इज इट परमिटेड, इजाजत है। कह रहा है नॉर्मल तौर पे हार्ड शोल्डर पे फुटपाथ पे आप मोटरसाइकिल को पार्क कर सकते हैं, तो जवाब है नो, नॉर्मल तौर पे हम नहीं कर सकते। पार्किंग ऑन दी हार्ड शोल्डर इज प्रोहिबिटेड, पार्क करना हार्ड शोल्डर पे मना है। If the vehicle's left indicator is not going, how should you signal that you are going to turn left? कह रहा है अगर गाड़ी का लेफ्ट इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, लेफ्ट इशारा नहीं चल रहा, दैट यू आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट, आपने लेफ्ट जाना है, तो किस तरह दिखाएंगे? हम अपना बाजू फैला के और हथेली नीचे रख के दिखाएंगे कि हम लेफ्ट जाने लगे हैं। डाउन, नीचे रखेंगे, अपनी हथेली को नीचे रखेंगे अगर इंडिकेटर नहीं काम कर रहा, इज नॉट गोइंग, नहीं काम कर रहा, डाउन नीचे हथेली रख के बताएंगे। विद द लेफ्ट आर्म एक्सटेंडेड, लेफ्ट बाजू फैला के हॉरिजेंटल पोजीशन में, एंड द पाम फेसिंग डाउन, और हथेली है जो नीचे की तरफ होगी। द साइन वार्न ऑफ डेंजर, कह रहा है इशारा दिखा रहा है खतरा, क्या दिखा रहा है? आगे या कोई गाड़ी खराब है या एक्सीडेंट है जिसकी वजह से ट्रैफिक में मसला हो सकता है। व्हीकल ब्लॉकिंग द रोड, गाड़ियों ने ब्लॉक किया हुआ है रोड को, जाम किया हुआ है। ड्यू टू ब्रेक डाउन, खराबी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या अदर काजेज, या और कोई वजह हो सकती है। इसका मतलब है आगे ट्रैफिक जाम है, रुकावट है ट्रैफिक में, एक्सीडेंट या खराबी की वजह से। डू अल्कोहलिक ड्रिंक अफेक्ट पीपल, कह रहा है अल्कोहल के जो ड्रिंक होते हैं, अल्कोहल पीते हैं, अफेक्ट करता है पीपल लोगों पे, द सेम वेव, एक जैसे ही अल्कोहल असर करती है सब बंदों पे? नो, अल्कोहल, दवाई और नशा हर बंदे पे मुख्तलिफ असर करता है, उसकी उम्र पे भी डिपेंड करता है और उसकी आदत पे भी डिपेंड करता है। जो ज्यादा पीते रहते हैं उन पे कम असर करती है, जिसने कभी कभी पीना या यूज करना है उसे ज्यादा असर करती है। नो, देयर अफेक्ट डिपेंड ऑन फैक्टर्स, नहीं, उसका असर डिपेंड करता है फैक्टर्स, वजह, लाइक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जिस्म के हिसाब से, एज, उम्र के हिसाब से, एंड ड्रिंकिंग हैबिट, और पीने की आदत के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकता है। अफेक्ट है जो असर, अफेक्ट कहते हैं असर को। ऑन अ कन्वेंशनल रोड, नेशनल रोड है जो, इज पेडिस्ट्रियन परमिटेड, पैदल चलने वालों को इजाजत है वॉक करने की कैरेज वे पे, रोड पे। कह रहे पैदल चलने वाले नेशनल सड़कों पे चल सकते हैं। नेशनल सड़क होती है एक गांव से दूसरे गांव जाने वाली, जिसपे ट्रैफिक जाने और आने वाली इकट्ठी होती है, जाने और आने वाली ट्रैफिक इकट्ठी होती है, वहां पे पैदल चलने वाले सड़क के ऊपर चल सकते हैं अगर स्पेशल उनकी जगह चलने के लिए नहीं बनाई गई, तो फिर रोड के ऊपर चल सकते हैं। लेफ्ट साइड पे चलेंगे। यस, हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ हार्ड शोल्डर, अगर हार्ड शोल्डर नहीं है तो, हार्ड शोल्डर फुटपाथ को कहते हैं, अगर नहीं है, और एग्जिस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, या चलने के काबिल नहीं है, तो फिर फुटपाथ के बजाय रोड के ऊपर चल सकते हैं अगर फुटपाथ नहीं है या चलने के काबिल नहीं है तो। कैन यू चेंज डायरेक्शन एट द इंटरसेक्शन, कह रहा है आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अगले चौक पे, तो जवाब है नहीं। ये कह रहे हैं आपने सिर्फ सीधा जाना है, गोल नीले इशारे ओब्लिगेटरी होती हैं, लाजमी आपने यही काम करना है। गोल सुरख मना करते हैं और ये गोल नीले कहते हैं आपने जरूर यही काम करना है, इधर ही जाना है आपने। नो, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, सीधे जाएंगे हम। अ ड्राइवर इन इज व्हीकल, कह रहा ड्राइवर इन इज व्हीकल अपनी गाड़ी में यूज इस्तेमाल कर सकता है ऑडिबल सिग्नल,
ऑडिबल सिग्नल कहते हैं हॉर्न को, टू वार्न दिखाने के लिए, अदर यूजर दूसरे जो सड़क इस्तेमाल करने वाले हैं, ऑफ हिज प्रेजेंस अपनी मौजूदगी। कह रहा है ड्राइवर एक गाड़ी का यूज कर सकता है हॉर्न दिखाने के लिए दूसरे रोड यूजर्स को अपनी मौजूदगी, ऑन बोथ अर्बन एंड इंटर अर्बन रोड, गांव में भी यूज कर सकता है और शहर से बाहर भी यूज नहीं, गांव में नहीं कर सकता, गांव में नहीं, यूजर ऑफ हिज प्रेजेंस, उसने यहाँ पे अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए अदर यूजर्स को अपनी मौजूदगी दिखानी है। मतलब है कि अपनी मौजूदगी किस लिए दिखानी है? अगर ओवरटेक लिखा होता तो फिर जवाब देना था सिर्फ ओवरटेक शहर से बाहर, और अपनी मौजूदगी दिखानी है मतलब है कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होने लगा है तो हमने उसको दिखाना है कि हम पीछे से आ रहे हैं, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए गांव में भी यूज कर सकते हैं और शहर से बाहर भी। लेकिन अगर सिर्फ ओवरटेक के लिए हॉर्न बजाना है तो वो शहर से बाहर होगा। इन द इवेंट ऑफ फॉलिंग, गिरने की सूरत में, ऑफ अ टू व्हील मोटरसाइकिल से, दी हेलमेट, कह रहे गिरने की सूरत में टू व्हील मोटरसाइकिल से, हेलमेट है जो, हेलमेट क्या करता है? हमें बचाता है जख्मों से, अवॉइड बचाता है, फेस चेहरे को, एंड हेड और सर को, अब्रासियन जज़ब कर लेता है, यानी अपने आप में जज़ब कर लेता है हेलमेट, ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, जमीन के साथ कॉन्टैक्ट से आपको रगड़ने से बचाता है आपके सर और चेहरे को। इज द ओवरटेकिंग मैनोवर, ओवरटेकिंग का काम परमिटेड इजाजत है, बाय दिस साइन, इस साइन में, कह रहे हैं इस साइन में ओवरटेक कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं। इसको कहते हैं, इसका मतलब है ओवरटेक करना मना है, लेकिन मोटरसाइकिल कर सकता है अगर वो दूसरों के ट्रैक पे ना जाए तो। कह रहा है परमिटेड इजाजत है ओवरटेकिंग की, नो नहीं कर सकते ओवरटेक, एक्सेप्ट सवाए या छोड़ के, अगर ओवरटेक करे टू व्हील मोटरसाइकिल, दो टायर वाला मोटरसाइकिल ओवरटेक करे, विदाउट हैविंग टू एंटर, बगैर दाखिल हुए, अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में दाखिल हुए बगैर, दूसरों के ट्रैक पे चढ़े बगैर अगर मोटरसाइकिल ओवरटेक करे तो कर सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता। द नेसेसरी डिस्टेंस फॉर सेफ ब्रेकिंग, कह रहा है जरूरी जो फासला होता है सेफ्टी वाली ब्रेकिंग में डिपेंड करता है। सेफ्टी वाली ब्रेकिंग मतलब जहां पे भी आपने जरूरत पड़ी है, ब्रेक लगाई है, आपकी गाड़ी रुक गई है, कह रहा है जरूरी फासला है जो सेफ ब्रेकिंग डिपेंड करता है गुड कंडीशन ऑफ टायर, टायरों की अच्छी हालत पे डिपेंड करता है। टायर अच्छे हों तो सेफ्टी डिस्टेंस भी, जरूरी जो डिस्टेंस है सेफ ब्रेकिंग का वो डिपेंड करता है गुड कंडीशन ऑफ द टायर, टायरों की अच्छी हालत पे डिपेंड करता है। कैन द स्टाइल ऑफ ड्राइविंग, स्टाइल है जो ड्राइव करने का मोटरसाइकिल का, इन्फ्लुएंस असरअंदाज होता है फ्यूल तेल कंजम्पशन खाने पे, तेल खाने पे असरअंदाज होता है मोटरसाइकिल वाले का स्टाइल। यस, जो ज्यादा रेसे देते हैं, ज्यादा स्पीडें लगाते हैं, उनका मोटरसाइकिल ज्यादा तेल खाएगा या गाड़ी ज्यादा तेल खाएगी। जो आराम से चलाते हैं उनकी गाड़ी या मोटरसाइकिल कम तेल खाएगा। द मैनोवर काम ऑफ ज्वाइनिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक में शामिल होने का, मस्ट बी फैसिलिटेटेड जरूर आसानी पैदा करेंगे, कह रहा काम है जो शामिल होने का ट्रैफिक में जरूर आसानी पैदा करेंगे। आपने ट्रैफिक में शामिल होना है तो क्या करेंगे? दूसरों के लिए हमने आसानी पैदा करनी है, चाहे कोई भी है, जितने भी आ रहे हैं, यानी दूसरे गुजर जाएंगे तो फिर हमने दाखिल होना है। ऑल व्हीकल, सारी गाड़ियों के लिए हमने आसानी पैदा करनी है।